दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में सलामती की दुआ के साथ वेलकम जी आयानू और खुश आमदीद कहता है। हमारा मौजू है खुशनवीसी और हर्फ फा और काफ। किस्त नंबर 70। जी दोस्तों, आज काफ कशिश और फा के हवाले से बताऊंगा। और काफ कशिश और फा में एक चीज़ मुश्तरक है, काफ कशिश के नीचे भी बा का अंदाज़ है और फा के नीचे भी बा का अंदाज़ है। और फा का जो अंदाज़ है, उसका जो सिरा है वो नुक्ते से निकला है, जिस तरह काफ कोसी का मैंने आपको बताया था। और इसका सिरा जो है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो नुक्ते का अंदाज का है, और ऊपर जो है दायरा सीधा बनाना पड़ता है, और ये नुक्ता 45 के दावे पर है, और बा का सिरा भी 45 के दावे पे आता है। और अलिफ और जीम सीन ये सारे जो हरूफ की इब्तदा होगी, यानी कि नस्ताली की, ये 45 के दावे से शुरू होंगे। ये देखें, नुक्ता 45 के दावे पे बनाया और फिर ऊपर दायरा बनाया, और नीचे जो है वो बा का अंदाज। और इसका वक्फा का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, बाकी अंदाज एक जैसा है। और इसको जली अंदाज में मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें और आपके निहा खाना में महफूज हो जाए। तो ये देखें, ऊपर वाला जो सिरा है वो काफ का, ये काफ कोसी मैंने बना कर दिखाया। और फिर इसकी जो गर्दन जो या कोहनी जो है वो फा से जो जुड़ रही है, उसी से मुशाबे है। ये काफ, ये देखिए आप, काफ का अंदाज। और इसका फुल कत जो है वो कहाँ चलता है, जिस तरह ये सेंटर में फुल कत चलता है, इसी तरह फा का भी फुल कत सेंटर में आएगा। तो ये देखें, जब हम इसको लिखेंगे तो इसको दो सत्रों के दरमियान सेंटर से हम शुरू करेंगे, तो ऊपर नहीं लिखेंगे, यानी कि ये दो सत्रों के दरमियान नहीं आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। और फा जो है, इसका जो लिखने का अंदाज है, अगर उसको जहन में रखा जाए तो ये जब लफ्ज़ बनाते हुए आसानी होगी। ये देखें, ये मैं जो बार बार कलम चलाकर मारकर चलाकर दिखा रहा हूँ कि आपने फुल नहीं घुमाना, वहीं रखे वहीं पर आपने कलम को चलाना है, और हाथ को ज़्यादा नहीं घुमाना, हाथ को ज़्यादा जुम्बिश नहीं देनी, वहीं रख कर, हाथ को वहीं रख कर आपने चलाना है। तो फिर ये खफ़ी कलम वाला जो अंदाज़ है ये बन पाएगा। ये देखें, अब काफ कशिश जो है, ये अलिफ, दो अलिफ के मिलने से ये काफ कशिश बनती है। और इसकी जो ऊपर कशिश जो खींचते हैं, ये अलिफ उल्टा है, और इसके नीचे सीधी अलिफ होगी और फिर नीचे बा का अंदाज हो गया। तो ये काफ कशिश जो है, इसकी नोक जो है वो अलिफ से मिलती है। ये देखिए अलिफ, और तो ये अरबी वाली जो काफ है, इसके तीनों कशिश लेटे हुए हैं। तो इसका सेंटर वाली जो कशिश है, इसको उफ़की की बजाय उमूदी बनाने से ये काफ इस अंदाज में कशिश वाली बन गई। ये अब अरब में भी लिखी जाती है, और ये उफ़की काफ जिसके तीन कशिश लेटे हुए हैं, ये भी अब मुस्तअमल है। जब ये काफ लिखेंगे कशिश वाली, तो
یہ اس کی کاف تشکیلی انداز میں اس کاف کے وضاحت کے لیے سنٹر میں آئے گی۔ تو یہ اس کا الف کا جو کشش کا جو زاویہ ہے یہ بھی 45 کا ہوگا، جو لیٹی ہوئی الف ہے کاف کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ نقطے کے انداز کا ہے، تو یہ چھوٹی کشش آپ اس کی نہیں بنائیں گے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا نیچے کاف کا پھیلاؤ ہوگا اتنی اوپر کشش آئے گی، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ اس کا 2 خانوں میں بھی اس کو پھیلاؤ دے سکتے ہیں، اس کے اوپر تشکیلی کاف لگا سکتے ہیں تاکہ وضاحت ہو کہ یہ کاف ہے۔ تو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔